हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सबके। सब ठीक ठाक, सब कुशल मंगल। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे आपको बेस्ट विशेस देने के लिए आया हूँ और कुछ छोटी छोटी आपके साथ बातें शेयर करने के लिए आया हूँ। आपके अभी तक 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। लास्ट एग्ज़ाम आपने कॉस्टिंग का दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके तीनों एग्ज़ाम्स अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग बहुत बहुत अच्छे गए होंगे। और अब आपका टैक्स का एग्ज़ाम है। मेरे बेटा, टैक्स एग्ज़ाम के लिए आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। कुछ मेरी तरफ से एक दो बहुत छोटी छोटी बातें। येस, आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए टाइम बहुत क्रूशल है। तो इस वजह से आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप हमेशा अपने एग्ज़ाम्स के अंदर 2 कैलकुलेटर्स लेके जाइए। अगर किसी भी रीज़न से एक कैलकुलेटर आपका ख़राब हो जाता है तो वो असल में मशीन, अगर वो मशीन कभी भी ख़राब हो जाती है तो फिर आपके पास उसका एक सपोर्ट सिस्टम हो, उसका एक बैकअप ज़रूर हो। अगर आपने ऐसा पहले कॉस्टिंग और अकाउंट्स के सब्जेक्ट में किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो से गुड लक टू यू। आपका किस्मत अच्छा रहा और आगे अब ऐसी प्रॉब्लम ना हो, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने 2 कैलकुलेटर इस एग्ज़ाम में कैरी करें। ये बहुत छोटा सा एडवाइस मेरी तरफ से। दूसरी एडवाइस, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, 12 तारीख को मंडे को आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत अच्छी प्रॉपर स्लीप या नींद कंप्लीट करिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप 8 से 10 घंटे की अपना नींद कंप्लीट करें। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा और यहाँ पे ये 10 घंटे सोने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको। ध्यान रखिएगा, अगर आप थके हुए दिमाग से, थके हुए मन से अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप कई बार बहुत आसान चीज़ों को भी इंटरप्रेटेड नहीं कर पाते। एग्ज़ामिनर कोई आसान सी चीज़ भी पूछ रहा होगा, वो भी आप गलत कर देंगे। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो मुश्किल चीज़ें भी तेज़ दिमाग से आसानी से हो जाती हैं। जो पास के 2 या 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, जनवरी का एग्ज़ाम हुआ, उससे पहले नवंबर का एग्ज़ाम हुआ, मई 20 में तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, हम सबको अच्छे से पता है। तो वहाँ पे दोनों एग्ज़ाम्स काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम्स थे। मुश्किल थे, बेसिकली सब कुछ किया हुआ था लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो रही थी। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी नींद ली हुई थी, फ्रेश माइंड से गए थे, दे वर एबल टू कोप अप विद द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। और जो थके हुए दिमाग से गए थे वैसे ही थके हुए थे, पेपर भी मुश्किल था, वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए। आता था लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ये एक मेरी छोटी सी सलाह आप सभी स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ हैव अ प्रॉपर स्लीप बिफोर यू गो इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक बात का और, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिएगा, प्रॉपर हेडिंग्स दीजिए, प्रॉपर उसके अंदर कॉलम्स ड्रॉ कीजिए और प्रॉपर तरीके से काम करके आएंगे। अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। सेक्शंस लिखना ना लिखना, इसके ऊपर हमेशा एक चर्चा बना रहता है। सेक्शंस अगर याद हैं और ठीक से याद हैं, ठीक से लिख सकते हैं तो सेक्शन ज़रूर लिखिए। अगर आपको सेक्शन लिखने में कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो छोड़ दीजिए सेक्शन को। कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन तो याद है लेकिन सब सेक्शन याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सब सेक्शन मत लिखिए। अगर आपको ये याद नहीं है कि ग्रेचुटी का सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 है, तो इतना याद है कि हाँ ग्रेचुटी सेक्शन 10 में कवर होता है, तो सिर्फ सेक्शन 10 लिख के आइए, सब सेक्शन मत लिखिए। सेक्शन सब सेक्शन तब तक मेंशन मत कीजिए जब तक आप 100% श्योर ना हो। ध्यान रखिएगा, गलत सेक्शन लिखने पे आपका डबल नुकसान होता है। डबल नुकसान क्या है? पहला नुकसान ये है कि एग्जामिनर सोचेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेक्शन इसको नहीं आता, और जो सेक्शन लिखा वो सेक्शन कौन से टॉपिक का इसको ये भी नहीं पता। तो दोनों बातों का आपको नुकसान होगा। एग्जामिनर आपके नंबर कट करेगा। इस वजह से until unless you are 101% श्योर अबाउट द सेक्शन, डू नॉट मेंशन एनी सेक्शन। जो इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, कोशिश कीजिएगा कि उस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करें। मैं इस वजह से कह रहा हूं
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। लगभग 45 टू मिनट्स टू 1 आवर उस क्वेश्चन के अंदर लग जाता है। ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपका वो क्वेश्चन में फिर कहीं गलती हो गई और आपने उसे कट कर दिया तो वो टाइम आपका 45 मिनट्स का और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोशिश करें कि आप पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद वो क्वेश्चन नंबर 1 असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स का जो होगा आप उसे करना स्टार्ट करें। साथ साथ में ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात का कि आपको एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलने वाली है। देयर विल बी स्टेप मार्किंग एग्जाम। ऐसा कभी नहीं होगा कि फाइनल आंसर ठीक है तो आपको नंबर मिलेंगे और फाइनल आंसर ठीक नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो स्टेप मार्किंग है, एक एक स्टेप ठीक करते हुए चलिए। आई एम श्योर यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने वाले हैं। एक केस स्टडी इनकम टैक्स में होगी, एक केस स्टडी जीएसटी में होगी। इनकम टैक्स और जीएसटी की केस स्टडीज के से रिलेटेड बुकलेट सी इंस्टीट्यूट ने इशू किया था जनवरी में। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने वो बुकलेट कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो एक बार नज़र ज़रूर मान लीजिएगा, उसके अंदर अच्छे केस स्टडीज गिवन है। With all these things, I wish you the best of luck for your examination. Hope you come out with the flying colors. And again, best of luck. Bye-bye and take care of yourself.